हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th के बायोलॉजी का 5वां चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से 50 एमबीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। प्रीवियस वीडियो में हमने 50 एमबीबीए क्वेश्चंस पर डिस्कस किया था, जो कि पूरा चैप्टर का निचोड़ आपको इस चैनल पर दिया जाता है दोस्तों, ताकि एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में ना छूटे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑन कर लें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों। पहला प्रश्न जो कि आपके सामने में और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, 51 नंबर से इसलिए शुरू है दोस्तों क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस पर डिस्कस किया था। देखिए पहला प्रश्न कहता है कॉर्पस ल्यूटियम, कहता है कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन होता को क्या कहते हैं दोस्तों। यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम एक ग्रंथि है, ठीक है, ग्रंथि है, और इससे जो हार्मोन स्रावित होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। और ये जो है मादा में पाया जाता है, यानी कि स्त्री में पाया जाता है दोस्तों, मादा में पाया जाता है ये, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखा है एस्ट्रोजन। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने में है ए नंबर ऑप्शन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न में, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा ये इस प्रश्न का सही आंसर। यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन को प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने में प्रश्न कहता है अगला कि कौन सी नालिका विहीन ग्रंथि है। कहता है कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो नालिका विहीन है। तो दोस्तों यहाँ पर कहता है गैस्ट्रिक ग्रंथि, लेचरीमल, एड्रिनल, सलाइवरी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा नालिका विहीन ग्रंथि है एड्रिनल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथि नालिका विहीन ग्रंथि है। तो इस चैनल पर आपको दोस्तों पूरा 100% सही आंसर के साथ आपको इस चैनल पर एमबीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन दिया जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। यहाँ पर कहता है कि वह संरचना, ठीक है, यहाँ पर कहता है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है। दोस्तों जब हमारे पैर में कांटा चुभ जाता है या कोई चींटी काट लेती है दोस्तों, तो वो उद्दीपन की जो पहचान कराती है कि ये कांटा ही गिरा है या कोई चीज़ भिरा है, या उस तरह से जो पहचान कराती है, तो वो कौन सा अंग कराती है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन में है ग्राही अंग, प्रभावक अंग, उत्तरदायित्व, बेचैनी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ए, ठीक है, ग्राही अंग। ग्राही अंग का काम होता है कि आप जो उद्दीपन ग्रहण किया गया है शरीर से, वह जो है उसका पहचान कराना, ठीक है। तो ग्राही अंग इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है यहाँ पर साइटोन से निकलने वाला शाखित प्रवर्धन को क्या कहते हैं दोस्तों। साइटोन से निकलने वाला, जैसे आप न्यूरॉन का संरचना देखे होंगे दोस्तों, न्यूरॉन का संरचना किस प्रकार से रहता है, और साइटोन से निकलने वाला इस प्रकार से न्यूरॉन का संरचना रहता है दोस्तों, और इसको साइटोन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो दर भरा रहता है उसको साइटोन बोलते हैं, और इससे जो पतली पतली नालिका निकली रहती है दोस्तों उसको कहते हैं डेंड्राइटस, ठीक है, डेंड्राइटस कहते हैं दोस्तों। इस पतली पतली छोर को क्या कहते हैं, डेंड्राइटस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, डेंड्राइटस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डेंड्राइटस, जो कि आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर कि नालिका विहीन अंतःस्रावी, कहता नालिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं दोस्तों। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, नालिका विहीन होती है और इसमें नली नहीं पाया जाता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन का स्राव करके दोस्तों, हार्मोन का स्राव करके सीधे रक्त में छोड़ देती है, ठीक है, और जिस अंग को जरूरी होती है वहाँ पर रक्त उसे पहुँचा देता है और उस अंग का वृद्धि होता है। तो यहाँ पर कहता है नालिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव को क्या कहते हैं दोस्तों। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो भी होती है वह हार्मोन का स्राव करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हार्मोन का स्राव करती है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही उत्तरदायी होती है और शरीर का संचालन करती है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को हार्मोन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों इनमें बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है। तो दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, विविया है। तो यहाँ पर कहता है इनमें बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है सेरिबेलम, मेडुला, सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम को बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। यहाँ यहीं पर जो है सूचनाओं का भंडार होता है दोस्तों, यह जो है बहुत तरह के कार्यों पर नियंत्रण करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेरिब्रम, ठीक है, यह आपके नॉलेज को इकट्ठा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेरिब्रम क्या हो जाएगा, बुद्धि और चतुराई का केंद्र हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है निम्नलिखित ग्रंथि में किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों। कहता है निम्नलिखित ग्रंथियों में किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है पिट्यूटरी, एड्रिनल, अंडाशय, वृषण। तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है यह सबसे छोटी ग्रंथि भी होती है और इसे ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि छोटी ग्रंथि होती है और इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है न्यूरॉन के ताराकार कोशिकाएं को क्या कहते हैं। दोस्तों न्यूरॉन के ताराकार कोशिकाएं को क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन के ताराकार कोशिकाएं को दोस्तों साइटोन कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, साइटोन, ठीक है। साइटोन कहते हैं ताराकार कोशिकाएं को। तो यहाँ पर इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आपके सामने में स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कहता है मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क के जो है 3 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आप सामने में स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, कहता है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है। तो दोस्तों पादप हार्मोन 5 होते हैं, जिसमें आता है आपका ऑक्सिन आता है, जिब्रेलिन आता है, साइटोकाइनिन आता है, एब्सिसिक एसिड आता है और एथिलीन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में जिब्रेलिन दे रखा है दोस्तों। तो जिब्रेलिन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पादप हार्मोन है, पादप मतलब पौधे में पाया जाने वाला हार्मोन, ठीक है। तो पौधे में जो नियंत्रण एवं समन्वय की क्रिया होती है वह हार्मोन के द्वारा होती है। हार्मोन को रासायनिक दूत भी कहा जाता है दोस्तों। तो यह जिब्रेलिन है, ठीक है, इसका सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित होता है क्या कहलाता है। दोस्तों मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित होता है क्या कहलाता है दोस्तों, वह कहलाता है क्रेनियम, ठीक है। मानव मस्तिष्क जो है क्रेनियम में स्थित होता है। यह क्रेनियम बहुत ही मजबूत होता है दोस्तों, जो मस्तिष्क को बाहरी चोटों और आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह क्रेनियम में स्थित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है मानव मस्तिष्क, यहाँ पर कहता है मानव मस्तिष्क से कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क के कपाल तंत्रिकाएं की बात करेगी दोस्तों, कपाल तंत्रिका की, तो कपाल तंत्रिका निकलती है 12 ठो, ठीक है, 12 जोड़ी निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 12 जोड़ी। और यदि मेरु तंत्रिका की बात करें दोस्तों, इसी में आपको हमने प्रीवियस वीडियो में जब 50 MBA क्वेश्चन कराया था तो उसमें बताया था कि मेरु, ठीक है, मेरु तंत्र की अगर बात करें दोस्तों, मेरु तंत्र की, तो मेरु तंत्र जो है 32 जोड़ी होती है, ठीक है, 32 जोड़ी निकलती है, ठीक है। मेडुला से 32 जोड़ी मेरु तंत्र निकलती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरु तंत्र की बात करेगा तो 32 जोड़ी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि जोड़ी कपाल तंत्रिका, ठीक है, कपाल तंत्रिका की बात करेगा दोस्तों तो 12 जोड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 12 जोड़ी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर कि रुधिर चाप नियंत्रित करता है, कहता है रुधिर चाप नियंत्रित करता है दोस्तों, रुधिर चाप कौन नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, एड्रीनल ग्रंथि, ठीक है। एड्रीनल ग्रंथि क्या करता है दोस्तों, रुधिर चाप यानी कि रक्तचाप को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रेरक का कार्य करता है। दोस्तों शरीर में जो है प्रेरक का कार्य कौन करता है, विटामिन, प्रोटीन, सभी हार्मोन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हार्मोन, ठीक है। हार्मोन जो है प्रेरक का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है। तो दोस्तों कहता है इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य करती है, दोनों की तरह। तो थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य करती है दोस्तों, दोनों तरीके से यूज में आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। अग्नाशय की लैंगरहैंस की दुपिका जो होती है दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि, यह इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करती है, ठीक है। इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करती है जो मधुमेह से सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि मधुमेह को बढ़ने नहीं देती, जिसको डायबिटीज कहते हैं, ठीक है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि सभी जंतुओं में, कहता है दोस्तों यहाँ पर सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या कहलाती है। दोस्तों तंत्रिका तंत्र से जो नियंत्रण होता है तो इसकी तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है वह न्यूरॉन कहलाती है, ठीक है, न्यूरॉन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, न्यूरॉन, ठीक है। और इसके विपरीत दोस्तों सेम ही कंडीशन में यहाँ पर जैसे मान के चलिए यदि आपको वृक्क का क्रियात्मक एवं वृक्क का यदि पूछे आपको वृक्क का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई तो वह नेफ्रॉन हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपको तंत्रीय नियंत्रण एवं समन्वय का जो क्रियात्मक इकाई है दोस्तों वह न्यूरॉन हो जाएगा, यानी कि तंत्रिका तंत्र का जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है उसमें हो जाएगा न्यूरॉन और वृक्क का संरचनात्मक क्रियात्मक में हो जाएगा नेफ्रॉन, ठीक है। तो इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आपके सामने में स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों कहता है कि तंतुमय संयोजी ऊतक से बनी एक झिल्ली जो मस्तिष्क के चारों ओर से घेरती है क्या कहलाती है। दोस्तों मस्तिष्क को चारों ओर से घेरने वाली जो झिल्ली होती है दोस्तों, मस्तिष्क को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली उसको कहते हैं मेनिजीज की झिल्ली, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है दोस्तों, मेनिजीज कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मेनिजीज। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि मस्तिष्क में, कहता है यहाँ पर मस्तिष्क में सामान्य ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। दोस्तों मस्तिष्क में सामान्य ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण
किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर सेरिबेलम के द्वारा, सेरिब्रम के द्वारा, मस्तिष्क सिस्टम के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सेरिबेलम के द्वारा होता है सामान्य ऐच्छिक गतियाँ, जैसे हाथ पाँव का चलाना, उठना बैठना और इस तरह का जो नियंत्रण होता है दोस्तों, वह सेरिबेलम के द्वारा होता है, सेरिबेलम के द्वारा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि पादपों कहता है दोस्तों यहाँ पर पादपों की वृद्धि स्पंदन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? दोस्तों पादपों का मतलब हुआ पेड़ पौधा, ठीक है, और वृद्धि के स्पंदन यानी कि वृद्धि को रोकने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो वह होता है एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एब्सिसिक एसिड होता है दोस्तों। यह पौधे की वृद्धि को रोकता है, यह ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन के प्रभाव के विपरीत कार्य करता है। या इसके पड़ने से पौधे में पत्तियां का विलंघन होना शुरू हो जाता है और पौधे नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, एब्सिसिक एसिड के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, जो पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, ठीक है, पूरे मस्तिष्क का दोस्तों 2/3 भाग होता है सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, ठीक है। तो यह जो है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आपके सामने में स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कहता है दोस्तों कि न्यूरॉन द्वारा आवेगों का एक निश्चित पाथ में संचरण को क्या कहते हैं? दोस्तों न्यूरॉन के द्वारा आवेग को एक निश्चित पथ में संचरण को परिवर्ती चाप कहते हैं, ठीक है, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है प्रतिवर्ती चाप, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती चाप। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। बहुत ही कम समय में आपको इस चैनल पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको करने को मिलेगा दोस्तों, प्रैक्टिस और याद भी आपको इसी वीडियो में हो जाएगा। तो इस चैनल से जल्द जुड़ जाइए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर कहता है अनेक तंत्रिका तंतुओं के मिलने से बनता है। तो दोस्तों जब अनेक तंतु मिलते हैं, ठीक है, छोटी छोटी तंत्रिका तंतु मिलते हैं तो दोस्तों एक बड़ा तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि अनेक तंत्रिका तंतुओं के मिलने से तंत्रिका कोशिका यानी कि बड़ा तंत्रिका कोशिका का निर्माण होता है। तो यहाँ पर तंत्रिका इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। हमने आपको कहा था कि अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, तो यहाँ पर कहता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अवस्थित होती है, तो अग्नाशय में अवस्थित होती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है या मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि इंसुलिन का स्राव होता है दोस्तों, इंसुलिन नामक जो हार्मोन है दोस्तों, यह कहाँ से निकलता है या किस ग्रंथि से निकलता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं से निकलता है इंसुलिन नामक हार्मोन। तो यह जो है डायबिटीज़ को कम करता है दोस्तों, और डायबिटीज़ के लिए जो है यह बहुत ही उत्तरदायी होता है, यानी कि उसको कम करता है, ठीक है। तो इंसुलिन नामक हार्मोन प्रतिरोधक का कार्य करता है डायबिटीज़ के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है? दोस्तों साइटोकाइनिन का जो संश्लेषण होता है वह जड़ों में भी होता है और भ्रूणपोष में भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी एवं सी दोनों साइटोकाइनिन का संश्लेषण जड़ एवं भ्रूणपोष दोनों में होता है। अगले प्रश्न की ओर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है इंसुलिन का स्राव, कहता है इंसुलिन का स्राव होता है दोस्तों, तो इंसुलिन का स्राव होता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर में जो है रासायनिक क्रिया और तंत्रिका द्वारा, ठीक है, रसायनों और तंत्रिका यानी कि हार्मोन के द्वारा भी या तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी, दोनों के द्वारा होता है शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय की क्रिया, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब हुआ अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण, ठीक है। अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण कौन है? तो यहाँ पर देखिए छींकना, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, आंखों का झपकाना, इनमें से सभी दोस्तों ये जो है अपने आप हो जाती है, स्वतः हो जाती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं अनैच्छिक क्रिया, जो आप अपनी इच्छा से नहीं करते हैं बल्कि स्वतः हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी जो है प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आपके सामने में स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कहता है थायराइड ग्रंथि के विवर्धन से उत्पन्न होने वाली बीमारी क्या है? तो थायराइड ग्रंथि के विवर्धन से उत्पन्न होने वाली बीमारी को दोस्तों क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गलगंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह मधुमेह यह आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। आपको आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। तो किसी को देखिए होगा कि उसका गला जो है फूल जाता है, ठीक है, उसमें थायराइड ग्रंथि फूल जाता है क्योंकि वह आयोडीन युक्त नमक नहीं खाता है या नमक बहुत कम खाता है, ठीक है। तो नमक जो है खाना चाहिए उचित मात्रा में, तो जिससे गलगंड रोग उत्पन्न नहीं होता है। इसको ग्वाइटर भी बोलते हैं और इसी को घेंघा रोग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि बीज रहित पौधे, कहता है बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो दोस्तों बीज रहित पौधे के सहायक में ऑक्सीजन और जिबरेलिन दोनों सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी सी दोनों, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है?
अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद हार्मोन नहीं है। कहता है कौन सा ऐसा है जो हार्मोन नहीं है। तो एथिलीन ये भी हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन नहीं है, और ऑक्सिन ये भी हार्मोन है, साइटोकिनिन ये भी हार्मोन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो ये जो है हार्मोन नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितना होता है। दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन होता है 1650 मिलीलीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1650 मिलीलीटर। अगले प्रश्न की ओर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है एंड्रोजन है। दोस्तों एंड्रोजन क्या है, या नरलिंग हार्मोन है। ठीक है, नरलिंग यानी कि पुरुषों में पाया जाता है, नरलिंग हार्मोन है। ठीक है, एंड्रोजन का बात करेगा तो नरलिंग हार्मोन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि करते हैं। तो दोस्तों कोशिका दीर्घन के द्वारा तने की वृद्धि कौन करता है। तो ऑक्जिन करता है। ठीक है, ऑक्जिन शीर्ष में पाया जाता है दोस्तों, शीर्ष स्तंभ में, और यह कोशिका के विभाजन के द्वारा तने की वृद्धि करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है कि गैस के रूप में पाया जाने वाला कौन सा हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, गैस के रूप में एथिलीन पाया जाता है। ठीक है, जो फलों को पकाने का काम करता है, इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं, एथिलीन को याद रखिए इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। दोस्तों मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.5 kg होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1.5 kg। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है प्रोजेस्टेरोन का स्रवन होता है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर का जो क्वेश्चन कर रहे थे, तो बोले थे कि कॉर्पस ल्यूटियम से जो हार्मोन निकलता है वो प्रोजेस्टेरोन निकलता है। तो यहाँ पर उल्टा करके क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रोजेस्टेरोन जो है इसका स्रवन कहाँ से होता है। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपके सामने में दोस्तों, यहाँ पर कहता है कि दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ने वाली तंत्रिका ऊतक को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध से जोड़ने वाली तंत्रिका ऊतक को कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि निम्नलिखित यहाँ पर देख पा रहे हैं, कहता है निम्नलिखित फाइटो हार्मोन में कौन फलों को पकाने में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों फलों को पकाने वाला हार्मोन को एथिलीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एथिलीन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर कि मेरुरज्जु की रक्षा कौन करती है। कहता है मेरुरज्जु की रक्षा कौन करती है। दोस्तों तो मेरुरज्जु की रक्षा करती है केसरुक दंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा केसरुक दंड। ठीक है, मेरुरज्जु की रक्षा केसरुक दंड करती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर कि रक्तचाप तथा श्वसन। ठीक है, यहाँ पर कहता है रक्तचाप तथा श्वसन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों रक्तचाप एवं श्वसन का जो नियंत्रण होता है वह मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा जो है श्वसन गति, ठीक है, और रक्तचाप इस दोनों का जो है नियंत्रण होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो दोस्तों इसमें है पैराथायराइड ग्रंथि, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, ब्रूनर ग्रंथि या नहीं है, अंडाशय यह भी है, विरेचन भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रूनर ग्रंथि जो है या अंतःस्रावी ग्रंथि में नहीं आता। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है निम्नलिखित पादप अंग प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। तो जड़ जो है यह गुरुत्वीय अनुवर्तन को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यह जो है गुरुत्व की दिशा में गति करता है। तने का शीर्ष भाग यह जो है प्रकाश की दिशा में गमन करता है दोस्तों, गति करता है, और पत्तियां भी प्रकाश की ही दिशा में गति करता है। तो बी सी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है, तो बी और सी दोनों, क्योंकि ये तने और पत्तियां जो है प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और जड़ जो है गुरुत्वीय अनुवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि पराग नालिका की बीजांड में होने वाली गति प्रदर्शित करती है। दोस्तों पराग नालिका की बीजांड में, तो दोस्तों जब पराग कण जो है पराग नालिका के बीजांड में प्रवेश करती है तो इस अनुवर्तन को कहते हैं रासायनिक अनुवर्तन। ठीक है, तो यह रासायनिक अनुवर्तन के अंतर्गत आता है, यानी कि पराग नालिका की बीजांड में होने वाली गति को प्रदर्शित करती है रासायनिक अनुवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है ऑक्सिन का संश्लेषण होता है। दोस्तों ऑक्सिन का जो संश्लेषण होता है वह स्तंभ शीर्ष में होता है। ठीक है, स्तंभ शीर्ष में होता है ऑक्सिन का संश्लेषण। ठीक है, तो इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। दोस्तों प्रतिवर्ती चाप जो है यह कहाँ बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा, मेरुरज्जु में बनते हैं। ठीक है, तो प्रतिवर्ती चाप यदि आपसे पूछे तो प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो यह मेरुरज्जु में बनते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए, मेरुरज्जु में बनते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों जो कि यहाँ पर है, कहता है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। तो दोस्तों यह वृद्धि रोधक है। हमने आपको बताया कि यह ऑक्जिन एवं जिबरेलिन के प्रभाव के विपरीत कार्य करता है। वह सब पौधे को बढ़ाता है, मोटापा देता है, और ये क्या करता है कि पत्तियों का विलंघन कर देता है, यानी कि पौधे को नष्ट कर देता है। वृद्धि रोधक की तरह कार्य करता है एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर,
जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है दोस्तों। तो टेस्टोस्टेरोन जो है स्रावित होता है विरेचन से, ठीक है। तो मनुष्य में, पुरुष में यानी कि नर में जो है विरेचन जो होता है दोस्तों, तो विरेचन से आपको ये हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसे लिंग हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिए। और ये चैप्टर, इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। और हमने आपको बताया कि जैसा कि प्लस क्वेश्चंस कराएंगे दोस्तों। तो और भी कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं तो उसे हम अगले वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो यदि आप इससे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट शुरू से क्लियर रहे दोस्तों। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।